how are you? Hope you're doing good. I am a science teacher and today we are going to start a new science chapter, that is chapter number 7, houses and clothing. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अलग अलग टाइप्स के हाउस के बारे में और क्लोथिंग के बारे में कि हम कौन से सीजन में किस तरह के कपड़े पहनते हैं. फाइन, सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. सो चैप्टर नंबर 7, हाउसेज एंड क्लोथिंग. इस चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे? हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट मटेरियल्स यूज्ड फॉर बिल्डिंग हाउसेज, types of houses, different forms of houses and clothes we wear. Fine. Now one warm up activity is given to us. क्या करना है हमें? अपने घर में आसपास देखने और क्या ढूंढना है? कोई भी ऐसी चीज जो वुड की बनी है, जैसे कि चेयर जो है आपके घर में वो वुड की बनी होगी, तो आप यहाँ लिख सकते हो चेयर. ऐसे ही आपको बाकी पार्ट्स भी फिल आउट करने हैं. ठीक है. Now every person needs a house to stay safe and secure. Houses protect us from dangers like wild animals and thieves. They also help us stay safe from heat, cold, rain and strong winds. तो हमारा जो घर है हम उसमें सेफ और सिक्योर फील करते हैं. ठीक है. हमारा जो घर है हमें सारे खतरों से बचाता है, किसी जंगली जानवर से बचाता है, चोरों से बचाता है और हमारा घर हमें साथ साथ सर्दी, गर्मी, बारिश, तूफान जैसी चीजों से प्रोटेक्ट करता है. ठीक है. डिफरेंट मटेरियल्स यूज्ड फॉर बिल्डिंग हाउसेज. अब हमारा जो घर है किसी मटेरियल, किसी चीज से मिलकर बना होगा, तो वो कौन से डिफरेंट मटेरियल्स हैं उसको समझते हैं. People use many materials to build houses. Some common materials are, तो लोग अलग अलग मटेरियल यूज करते हैं घर बनाने के लिए. उनमें से कॉमन मटेरियल कौन से हैं? सीमेंट, ब्रिक, स्टोन, वुड, स्टिक्स एंड स्ट्रॉ. फाइन, आपको यहाँ दिखाया है ये सीमेंट है. ठीक है. घर बनाने में ये यूज होता है. कहीं पर कंस्ट्रक्शन हो रहा हो तो आपने ये देखा भी होगा. फिर ये ब्रिक्स हैं जो ईंटें हैं जिनसे घर बनते हैं. फिर ये स्टोन्स है, ये वुड है. नाउ टाइप्स ऑफ हाउसेज. अब घर कितने तरीके के होते हैं? तो घर कितने टाइप्स के होते हैं? घर मेनली 2 टाइप्स के होते हैं. हाउसेज कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेन टाइप्स. तो हम घरों को 2 मेन टाइप में डिवाइड कर सकते हैं. सबसे पहले है परमानेंट हाउसेज, पक्का हाउसेज. ऐसे घर जिनको हम पक्का हाउस बोलते हैं, परमानेंट हाउस बोलते हैं. These are strong, long-lasting houses where people live for many years. Permanent houses are made from bricks, cement, iron and stones. They are built to a long time and are very difficult to move. These houses are more expensive to build. तो ऐसे जो घर होते हैं स्ट्रांग होते हैं, बहुत समय तक चलते हैं. ये जो घर है सीमेंट, ब्रिक्स, मोर्टार जैसी चीज़ों से बनाए जाते हैं. और ऐसे जो घर है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं. ये ज़्यादातर हमें सिटीज़ में देखने को मिलते हैं और ये बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, तो हम इसको बार बार मूव नहीं कर सकते हैं. ठीक है. टेम्परेरी हाउसेज या कच्चा हाउसेज. अब कुछ ऐसे घर जो कि कच्चे होते हैं या हम उनको टेम्परेरी हाउस बोलते हैं. Temporary houses are not meant to last long. They are easy to build and can be moved. Example of temporary houses include mud houses, huts, tent, houseboat and igloos. तो टेम्परेरी जो घर बनाए जाते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं, ना उनको ऐसा बनाया जाता है कि वो बहुत समय तक चले. ऐसे जो घर है टेम्परेरी होते हैं, थोड़े टाइम यूज करने के लिए बनाए जाते हैं. इनको हम एक जगह से दूसरी जगह भी मूव कर सकते हैं. जैसे कि मड का हाउस है जो मिट्टी से मिलकर बना है, तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा. ऐसे इग्लू है, हाउस बोट है, कैरावैन है, ये सब टेम्परेरी हाउस के एग्जाम्पल होते हैं. नाउ ब्रेन स्नैक. तो इस दुनिया का सबसे बड़ा जो घर है वो एंटीलिया है, जो कि मुंबई, इंडिया में लोकेटेड है. ये एक प्राइवेट घर है जिसमें 27 फ्लोर है और अपना खुद का एक हेलीपैड भी है. ठीक है. हेलीपैड एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर हेलीकॉप्टर आकर लैंड कर सकता है. नाउ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हाउसेस. तो अब हम अलग अलग फॉर्म्स देखते हैं हाउसेस की. सबसे पहले आता है मड हाउस. ऐसा हाउस जो कि मिट्टी से मिलकर बना है. These houses are made from mud, wood and straw. These are common in villages but do not last long. तो ऐसे घर मड, वुड और स्ट्रॉ से बने होते हैं. ये हमें विलेज में देखने को मिलते हैं और ये ज्यादा समय तक नहीं चल पाते हैं. फिर आती है हट्स. Some people live in small houses called huts. These are made from mud, bamboo and straw. कुछ लोग हट में रहते हैं जो कि बैम्बू, स्ट्रॉ, मड जैसी चीजों से बनता है और ये भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है. ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारे पास टेंट्स. अब आपने टेंट्स देखे भी होंगे, टेंट्स के बारे में सुना भी होगा.
A tent is made from strong fabric like canvas. It is portable, meaning it can be folded and carried easily. Tents are often used by campers or mountaineers. तो टेंट जो है एक फैब्रिक से मिलकर बनता है, कपड़े से मिलकर बनता है। उस कपड़े को बोलते हैं कैनवस। ये जो कैनवस का कपड़ा होता है इसको आप इजीली फोल्ड कर लो और जब आप किसी दूसरी जगह जाओगे वहां पर भी आप खोलकर ये टेंट लगा सकते हो। ठीक है, ये जो टेंट है वो ऐसे लोग यूज करते हैं जो कि कैंपिंग करने जाते हैं या माउंटेन क्लाइंब करने जाते हैं। ठीक है, नाउ कैरावन्स। तो कैरावन्स ऐसी वैन्स होती है जिनके अंदर घर होता है। ठीक है, ये ऐसे हाउस होते हैं जो कि व्हील्स पे होते हैं। People who move from place to place in search of food and water live in caravans. These are houses on wheels that can be moved easily. तो caravans ऐसे घर होते हैं जिसमें लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, खाना ढूंढने के लिए, पानी ढूंढने के लिए, और इन घरों को इजिली मूव किया जा सकता है तो लोग इसको यूज करते हैं। हाउस बोट्स, हाउस बोट ऐसी बोट्स जो कि घर भी हैं। ठीक है, ऐसे घर जो कि बोट्स पर बने हैं। Houseboats are floating houses. These are found on lakes in places like Kashmir where tourists can enjoy living on water. तो हाउस बोट ऐसे घर होते हैं जो पानी पर तैरते हैं, पानी पर फ्लोट करते हैं। यह हमें कश्मीर, केरला के लेक्स पर देखने को मिलता है। टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, लोग यहाँ पर घूमने आते हैं और उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ठीक है, देन इग्लूज। इग्लूज ऐसे घर होते हैं जिनको बहुत ठंडी जगह पर बनाया जाता है। In very cold places, people build house from snow called igloos. These houses are found in snowy regions like the Arctic. बहुत ज़्यादा ठंडी जगह पर जहाँ बर्फ बनती है वह इग्लूज बनाए जाते हैं। ये बर्फ से बनाए जाते हैं और अंदर से बहुत गर्म होते हैं तो ठंड नहीं लगती है इनमें। स्टिल्ट हाउसेस, अब कुछ ऐसे घर होते हैं जो कि जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर बनाए जाते हैं जिनको हम स्टिल्ट हाउसेस बोलते हैं। In places that experience flooding like Assam, people build houses on tall wooden pole called stilts. This keeps the house safe from rising water levels and snakes etc. तो ऐसी जगह जहाँ फ्लड आ सकता है, बाढ़ आ सकती है, बहुत ज्यादा पानी भरता है, बहुत ज्यादा बारिश होती है, जैसे कि आसाम, वहाँ लोग घर बनाते हैं ग्राउंड लेवल से बहुत ऊपर। ठीक है, वहाँ लोग घर बनाते हैं ग्राउंड लेवल से बहुत ऊपर। वो घर बनाए जाते हैं वुडन पोल्स के ऊपर, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। या वुडन पोल्स है जिनके ऊपर घर बनाए जा रहे हैं। तो इनके ऊपर ये घर बनाए जाते हैं जिससे घरों में पानी ना भरे और ये घर स्नेक से भी सेफ रहे। नाउ क्लोथ्स वी वेयर। अब हमने हाउस की तो बात कर ली, जैसे हमारा घर हमें प्रोटेक्ट करता है वैसे हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, कवर करने के लिए कपड़े भी पहनते हैं। We wear clothes to keep ourselves safe from heat, cold, wind and rain. Depending on the season, we choose different types of clothes. तो सर्दी, गर्मी, बारिश से बचने के लिए हम कपड़े पहनते हैं। सीजन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह के कपड़े पहन रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आते हैं कॉटन क्लोथ्स, ऐसे कपड़े जो कॉटन से मिलकर बने हैं। ठीक है, कॉटन क्लोथ्स आर बेस्ट चॉइस फॉर समर और हॉट प्लेसेस. They help absorb sweat, making us feel cool and comfortable when it's warm outside. तो समर्स में हम पहनते हैं कॉटन क्लोथ्स। ठीक है, ये हमारी स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेता है और हम कूल रहते हैं। फाइन। Cotton plants grow in flat lands and the soft cotton balls are picked up from plants after cleaning and separating cotton. It's spun and woven into fabric to make clothes. कॉटन को कॉटन प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है। कॉटन प्लांट के ऊपर कॉटन के बर्ड्स आते हैं, इनको निकाला जाता है, सेपरेट किया जाता है, साफ किया जाता है, इससे थ्रेड्स बनाए जाते हैं। ठीक है, फाइबर्स बनते हैं, फिर उससे कपड़ा बनता है कॉटन का, फिर उस कपड़े से हमारे कपड़े सिले जाते हैं। फाइन। नेक्स्ट इज वुलन क्लोथ्स। अब ऐसे कपड़े जो कि वूल यानी ऊन से बनाए जाते हैं। During the winter, we wear thick woolen clothes to stay warm. People who live in cold and mountainous areas also wear woolen clothes to protect themselves from the chill. These clothes trap warmth, keeping us cozy in cold winter. तो विंटर्स में हम पहनते हैं वुलन क्लोथ्स, ऐसे कपड़े जो कि ऊन से मिलकर बने हैं। ये जो कपड़े होते हैं हमें वार्म रखते हैं, अंदर से गर्म रखते हैं, जिससे ठंड में हम इजीली वार्मथ फील कर सके। फाइन। नाउ की टर्म्स। विवन मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें थ्रेड्स और फाइबर्स को इंटरलेस किया जाता है, एक फैब्रिक, एक कपड़ा बनाया जाता है जिससे बाद में हम क्लोथ्स और टेंट्स बनाते हैं। ट्रैप्स क्या है कि जिसको कैच करना या होल्ड करना, जैसे वुलन क्लोथ्स में आप वार्मथ को यानी गर्माहट को ट्रैप करके रखते हो। ठीक है, उसके बाद फैब्रिक क्या है, एक टेक्सटाइल मटेरियल स्पेशली जो कि विवन और नीटेड होता है, जिसको हम क्लोथिंग और टेंट्स में यूज करते हैं। उसके बाद मटेरियल्स क्या है, कुछ सब्सटेंसेस या कंपोनेंट्स हैं जिससे हम कोई चीज बनाते हैं। यहाँ पर सब्सटेंसेस का मतलब क्या है, जैसे कि ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसी चीजें जिससे हम घर बना रहे हैं, जैसे सीमेंट, वुड और ब्रिक्स। फाइन।
नाउ इंस्टेंट मेमोरी, अब तक हमने जो भी पढ़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं। हाउस हमें सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं डेंजर से, जैसे कि वाइल्ड एनिमल, थीफ, हार्श वेदर कंडीशन जैसे हीट, कोल्ड, रेन और स्ट्रॉन्ग विंड्स। उसके बाद ऐसे मटेरियल जिनसे हम घर बनाते हैं उनमें क्या क्या आता है, सीमेंट, ब्रिक, स्टोन, वुड, स्टिक और स्ट्रॉ। स्ट्रॉन्ग लॉन्ग लास्टिंग घर बनाए जाते हैं ब्रिक, सीमेंट, आयरन, स्टोन से, जो कि लंबे समय तक चलते हैं, इनको हम परमानेंट हाउस बोलते हैं। टेम्परेरी हाउस ज्यादा समय तक नहीं चलते हैं, बनाने में इजी होते हैं और पोर्टेबल भी होते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह आप इनको कैरी कर सकते हो। कॉटन क्लोथ्स हॉट वेदर के लिए अच्छे होते हैं, स्वेट को एब्जॉर्ब करते हैं और हमें कूल रखते हैं। वुलन क्लोथ्स को हम विंटर में पहनते हैं, जो हमें वार्म रखते हैं और हीट को ट्रैप भी करते हैं, ठीक है। मेमोरी रिकॉल, टिक द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ दीज इज अ मटेरियल यूज्ड टू बिल्ड परमानेंट हाउस, इनमें से कौन सा मटेरियल परमानेंट हाउस बनाने के काम आता है? स्ट्रॉ, सीमेंट या बैम्बू? द आंसर इज सीमेंट। पीपल हु लिव इन आर्कटिक रीजन ऑफन बिल्ड, ऐसे लोग जो आर्कटिक रीजन में रहते हैं कैसे घर बनाते हैं? मड हाउसेस, टेंट या इग्लूज, तो वो बनाते हैं इग्लूज। Which type of house is built on tall wooden poles? कौन से घर बड़े बड़े wooden poles पर बनाए जाते हैं? Hut, stilt house या house boats? The answer is stilt house. Cotton clothes are best for, cotton clothes कब अच्छे होते हैं? Winter, summer या both? The answer is summer. Next is fill in the blanks. A house made of mud, bamboo and straw is called a, ऐसा घर जो mud, bamboo और straw से बनाया जाता है हम उसको बोलते हैं hut. A dash is a house on wheels that people use when they travel. कौन सा घर होता है व्हील्स पर? तो वो होता है caravan. Dash are houses made from materials like bricks and cements. कौन से घर bricks और cement से बनाए जाते हैं? तो आंसर is permanent houses. Dash clothes are worn in winter to keep us warm. कौन से कपड़ों को हम विंटर्स में पहनते हैं अपने आप को वार्म रखने के लिए? तो आंसर is woolen clothes. नेक्स्ट इज ट्रू फॉल्स। टेंट्स आर परमानेंट हाउसेज, जो टेंट है परमानेंट घर होते हैं, दिस इज फॉल्स। स्टिल्ट हाउसेज आर बिल्ट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम फ्लड्स, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। कैरावन्स कैन नॉट बी मूव इजिली, दिस इज फॉल्स। कैरावन्स तो इजिली हम मूव कर सकते हैं। उसके बाद मड हाउसेज आर कॉमन इन अर्बन सिटीज, दिस इज फॉल्स। मड हाउसेज हमें सिटीज में नहीं बल्कि विलेजेस में देखने को मिलते हैं, फाइन। So class, that's all for today. I hope you understood this chapter. Now you have to try and fill out the exercise yourself, and we will meet in our next video. Thank you everyone.